सबसे पहले मैं आपको 2020 में जिस वक्त विधानसभा का चुनाव हुआ उस वक्त का आंकड़ा बताता हूँ। उस वक्त बिहार में अगर कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो कुल विधानसभा की सीटें 243 बिहार के अंदर है। 243 सीटों में से अगर सरकार बनानी है आपको, तो सरकार बनाने के लिए बहुमत का जो आंकड़ा है, जिसे जादुई आंकड़ा कहा जाता है, 122 विधायक आपके पाले में होने चाहिए, यानी कि 122 विधायकों के समर्थन से ही आप सरकार बना सकते हैं। और 2020 के जब चुनाव के नतीजे आए थे तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी निकली थी, जिसके पास 75 सीटें जीती थी, यानी कि 75 विधायक जीत के आरजेडी के पहुंचे थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो दूसरी तरफ हम बात करें एनडीए गठबंधन में, जिसमें जेडीयू भी शामिल थी, तो उसमें दूसरी पार्टी जो बिहार के अंदर 2020 के विधानसभा चुनाव में निकल कर आई थी वो थी बीजेपी, जिसके 74 विधायक जीते थे। सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी हो गई जिसके 75 विधायक जीते, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 122 है तो बहुमत किसी को नहीं मिला। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी जिसके पास 75 विधायक उस समय जीते 2020 में। उसके बाद दूसरे नंबर पे बीजेपी 74 विधायक जीते थे। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू उस समय मात्र 45 सीटों तक ही पहुंच पाई थी, और उसके अलावा लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो यहाँ पे 16 सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस का यहाँ पे 19 सीटें, कांग्रेस ने हालांकि आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था 2020 का, और उसमें 19 सीटें कांग्रेस को मिली थी। और उसके अलावा बात करें एआईएमआईएम की, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, उनके विधायक भी यहाँ पे जीत कर आए थे, 5 विधायक यहाँ पे उनके जीते थे। और उसके बाद एनडीए सरकार यानी कि बीजेपी जिसमें है और जेडीयू भी जिसमें शामिल हुई थी, तो बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई जिसमें हम भी शामिल थी, और हम अभी भी एनडीए में है। लेकिन नीतीश कुमार का मोह भंग एनडीए से हो चुका था, यानी कि बीजेपी से हो चुका था, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी से हो चुका था, इसलिए उन्होंने सरकार तोड़कर, सरकार गिराकर, यानी कि गठबंधन तोड़कर फिर से आरजेडी के साथ सरकार बना ली थी। अब मौजूदा वक्त की बात कर लेते हैं कि मौजूदा वक्त पर किसके पास कितने विधायक हैं। अब मौजूदा वक्त में जैसा कि नीतीश कुमार पाला बदलने की पूरी तरीके से ठान चुके हैं, जो चर्चाएं चल रही है, जो उनके नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त पाला बदल सकते हैं। अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो मौजूदा वक्त में भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बिहार के अंदर है। आरजेडी के पास 79 विधायक हैं, लेकिन फिर से बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए 122 विधायकों की आपको जरूरत है। तो 122 का आंकड़ा थोड़ा मुश्किल आरजेडी के लिए नजर आ रहा है, क्योंकि ना जेडीयू तो अपना भाई गठबंधन तोड़ के जा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी आरजेडी के संग आएगी नहीं। अगर और अन्य विधायकों को जोड़ लेते हैं तो उसके बावजूद भी 122 का आंकड़ा आरजेडी के लिए थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, 79 विधायक जो है वो आरजेडी के। उसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी 2020 में जो है 74 सीटें जीती थी, उसके बाद 4 विधायक और बीजेपी में शामिल होते हैं। तो इस वक्त पे, मौजूदा वक्त पे बीजेपी के पास बिहार में 78 विधायक हैं। तो वहीं बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू के जो विधायकों की संख्या है वो 45 है यहाँ पे। बात अगर हम आरजेडी की करते हैं तो आरजेडी के विधायकों को जोड़ा जाएगा, 79 आरजेडी के विधायक हो गए, और इसके अलावा बात करें 19 कांग्रेस के विधायक हो गए, और उसके अलावा जो एआईएमआईएम का मात्र एक विधायक अभी बचा हुआ है जीत के। तो वो हालांकि 5 विधायक आए थे, लेकिन जो 4 विधायक हैं वो जाकर आरजेडी में शामिल हो गए थे। तो इसीलिए आरजेडी के विधायकों की संख्या जो है वो 79 पहुंची। 75 टोटल जीत के आए थे 2020 में, इस वक्त पे 79 है, यानी कि 4 विधायक एआईएमआईएम के हैं, एक विधायक एआईएमआईएम का है। अगर सबको जोड़ लिया जाता है तो कुल मिलाकर फिर भी आरजेडी जो है वो 114 115 के आंकड़े पर ही पहुंचती है, यानी कि सरकार बनाने के लिए लेकिन 122 का आंकड़ा चाहिए होता। और इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने हमको ऑफर दिया, यानी कि जो हम पार्टी है बिहार के अंदर, जीतन राम मांझी की, उसको ऑफर दिया कि आपको डिप्टी सीएम का पद देते हैं, आपको लोकसभा में सीटें देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये ऑफर ठुकरा दिया है। और अब से कुछ देर बाद, यानी कि ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि अब से 3-4 घंटे बाद शायद ही बिहार की राजनीति में फिर से एक बार बदलाव की जो बयार है वो देखने को मिल सकती है। और चर्चाएं ये चल रही है बिहार में बदलाव की बयार है, और फिर से नीतीश कुमार है, क्योंकि नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने को तैयार है। जी निहारिका।